हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया गया है 5 जुलाई को, लगभग 1 आवर पहले। और वो नोटिस क्या है, डैट इज ये स्पेशल नोटिस है। और स्पेशल नोटिस है क्लास 10 और क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए, सेशन 2021 टू 2022 एग्जामिनेशन बेस्ड पे आपका ये जो नोटिस आया है वो एग्जामिनेशन पे आया है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह से होगा और इसके क्राइटेरिया क्या होंगे, किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, वो आपको इस नोटिस के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो क्या बताया जा रहा है, स्पेशल स्कीम्स फॉर 2021 टू 2022। देखते हैं अब स्पेशल स्कीम्स क्या बताया जा रहा है। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स एंड एक्सप्रोमेटिवली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। मीन्स जो आपका एग्जामिनेशन 1 टाइम होता था क्लास 10 एंड क्लास 12 में, अब वो क्या होगा, डैट इज आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 टाइम्स होगा, डैट इज टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 और टर्म 2 में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 2 बार आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या सिलेबस रहेगा जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किस बेसिस पे कैसा एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा कि थ्योरी बेस्ड होगा, वो भी हम अब लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है, सिलेबस क्या होगा। द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022 will be recognized similar that of that last academic session to be notified in जुलाई 2021। मीन्स जुलाई 2021 मीन्स इसी मंथ जुलाई में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका जो रेशनलाइज सिलेबस मीन्स जो न्यू सिलेबस या बोल सकते हैं रिड्यूस सिलेबस क्या है, वो आपको इस मंथ में नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, देन हम लोग आते हैं ये जो सेक्शन हमारा सी क्या बोल रहा है। सेक्शन सी क्या बोल रहा है, एफर्ट्स विल मेक टू internal assessment practical projects work more credible and valid as per guidelines. The moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। means जो आपको स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स जो वर्क होंगे वो भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेगा इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट में आपको बताया जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या है। तो क्लास 9 और 10 के लिए इंटरनल असेसमेंट क्या है जो आपको स्कूल के द्वारा बताया जाएगा, डैट इज़ 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट में। और क्या बोला जा रहा है, डैट इज स्टूडेंट इनरिचमेंट, प्रैक्टिकल वर्क होंगे, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ होंगे और प्रोजेक्ट्स वर्क होंगे जो आपके स्कूल के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, ये इंटरनल असेसमेंट है। और क्लास 11 और 12 वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट। और वो इंटरनल असेसमेंट क्या है, डैट इज़ यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूनिट टेस्ट होंगे आपके। जो क्लास 11 और 12 वाले स्टूडेंट हैं उनके यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे, अदर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retains the evidence in digital format। मीन्स स्कूल जो है वो स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें उनके असेसमेंट के बारे में दिया जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना बेटर असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट बनाया है, उसी पे बेस्ड आपको कुछ मार्क्स वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि टर्म 1 एग्जामिनेशन कब होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन में। तो टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या बताया जा रहा है, टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर 2021।
मीन्स नवंबर और दिसंबर के समय क्या होगा, आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर से दिसंबर मंथ के बीच में, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पेपर होगा टर्म 1 एग्जामिनेशन में वो कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। क्या क्या मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, डैट इज केस बेस्ड, मीन्स केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वो आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू ऑन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और क्या बोल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट, मीन्स जो आपको टाइम मिलेगा टर्म 1 एग्जामिनेशन में वो 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। और टर्म 1 एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा, ठीक है, मीन्स जो आपका टोटल सिलेबस होगा उसका 50% मीन्स आधा सिलेबस टर्म 1 में आपसे पूछा जाएगा। अप्रॉक्स में बताया जा रहा है कि टर्म 1 में जो आपका सिलेबस होगा मीन्स टोटल जो सिलेबस होगा उसका हाफ सिलेबस आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा। देन अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बोल रहा है, डैट इज क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल्स। मेन यहाँ क्वेश्चन है क्या, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो सीबीएसई सेट करेगा और स्कूल में आपका भेजा जाएगा। स्कूल वाले आपका क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर, मीन्स जो आपका एग्ज़ाम होगा अगर पैंडेमिक ठीक रहा तो एक्सटर्नल सेंटर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और क्या क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ओमार सीट में लिया जाएगा, ठीक है। ओमार सीट में जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उस तरह से ओमार सीट में आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा और आपका जो आंसर है फिर अपलोड किया जाएगा और अपलोड करने के बाद आपको मार्क्स वहाँ से बताया जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो आपका मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा फाइनल एग्जामिनेशन का। जो टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो दोनों आपका मार्क्स जो है वो इक्वल करेगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग आते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन में। तो टर्म 2 एग्जामिनेशन में क्या बताया जा रहा है, जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो भी आपका जो टोटल सिलेबस था उसका हाफ सिलेबस लिया जाएगा। जो टर्म 1 में पूछा गया उसको छोड़ के टर्म 2 में जो भी सिलेबस होगा वो पूछा जाएगा। अभी सिलेबस नहीं बताया गया है, सिलेबस आ जाएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन है वो मार्च और अप्रैल में होगा जैसा कि होता है। और जो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो आपका 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा टर्म 2। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर देखते हैं, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 2 में। और क्या बोल रहा है, इन केस सिचुएशन इज नॉट कंसिक्यूटिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स एंड 90 मिनट्स MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 आल्सो। मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टर्म 2 भी जो है वो 90 मिनट्स का ले लिया जाएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका ले लिया जाएगा टर्म 2 में भी अगर सिचुएशन कंडक्ट नहीं किया, मीन्स सिचुएशन अच्छा क्रिएट नहीं रहा तो। उसके बाद क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर। और यहाँ पर जो मार्क्स है ये टर्म 2 वाला भी आपका कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आते हैं असेसमेंट या एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, मीन्स क्या क्या सिचुएशन है और किस सिचुएशन में क्या किया जाएगा वो बताया जा रहा है। तो केस 1 जो सिचुएशन है, ए जो सिचुएशन है उसमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव and students are able to come to schools or centers for taking exams, मीन्स अगर सिचुएशन ठीक हो जाता है और स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल जाने लगते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डैट इज बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट होगा टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन में, या तो स्कूल या तो सेंटर पे, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। या तो स्कूल में भी हो सकता है या सेंटर में भी हो सकता है आपका टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन, और दोनों ही इक्वल मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। देन जो केस 2 है
या केस बी बोल सकते हैं। वो क्या बता रहा है, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021। मीन्स पैंडेमिक सिचुएशन जो है कोविड का वो ठीक नहीं रहा नवंबर दिसंबर के समय, बट टर्म 2 एग्जामिनेशन आर हेल्ड एज स्कूल और सेंटर्स। मीन्स किसी कारण आपका जो टर्म 1 है एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है पैंडेमिक के कारण, तो टर्म 2 जो एग्जामिनेशन है अगर हेल्ड होता है स्कूल और सेंटर में तो उसका जो सिचुएशन है वो क्या बोल रहा है, टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। मीन्स क्या बोल रहा है, अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहा नवंबर और दिसंबर वाला टर्म 1 एग्जामिनेशन में तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इन केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। मीन्स जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन उसका वेटेज कम होगा, मार्क्स कम होंगे। मीन्स जो ऑनलाइन लिया जाएगा उसका मार्क्स आपको वेटेज जो है रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, वो कम मार्क्स वेटेज लिया जाएगा। और जो टर्म 2 आपका लिया जाएगा डैट इज ऑफलाइन के थ्रू या बोल सकते हैं स्कूल और सेंटर्स पे, तो उस पे ज़्यादा आपका वेटेज रहेगा मार्क्स का, ठीक है। देन अब हम लोग केस थर्ड में आते हैं। तो केस थर्ड या सी केस क्या बता रहा है उसे हम लोग देखते हैं। In case the situation of pandemic forces complete closure of school during March April 2022 but term 1 exam are held at school और सेंटर। मीन्स क्या बोल रहा है, अगर सिचुएशन पैंडेमिक का ख़राब रहा और टर्म 2 एग्जामिनेशन जो आपका मार्च और अप्रैल में होने वाला था उसे नहीं लिया जाता है और टर्म 1 जो है वो आपका लिया जाता है सेंटर्स और स्कूल्स में। मीन्स टर्म 1 के समय आपका अगर सिचुएशन ठीक रहा और स्कूल और सेंटर में होता है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ड होगा परफॉर्मेंस ऑन स्टूडेंट ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। टर्म 1 का जो MCQ आप एग्जामिनेशन दिए हो और इंटरनल असेसमेंट उसके ऊपर आपका जो रिजल्ट का वेटेज होगा वो उसी के ऊपर होगा अगर आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है मार्च और अप्रैल के समय 2022 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं केस नंबर डी में। और केस नंबर डी क्या है, लास्ट केस है। और इस केस में क्या बोला जा रहा है, इन केस द सिचुएशन of pandemic forces complete closure of schools and board conducted term 1 and term 2 exam are taken by candidate from home। मीन्स क्या बोला जा रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन मान लेते अच्छा नहीं रहा, टर्म 1 और टर्म 2 जो आपका एग्ज़ाम है दोनों आपका होम से लिया गया है, ऑनलाइन द्वारा लिया गया है, तो आपका रिजल्ट का बेसिस क्या होगा, वो रिजल्ट का बेसिस होगा इंटरनल असेसमेंट। मीन्स प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह जो आप स्कूल में दे रहे हो, थ्योरी मार्क्स होगा टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन लिया गया है ऑनलाइन, ठीक है, 10th और 12th के लिए, ठीक है। और इसी एवब केसेस या इसी डाटा पे आपका रिजल्ट सेट होगा। तो ये कंडीशन बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा तो आपका रिजल्ट और एग्जामिनेशन इस तरह से हुआ जाएगा, कंडक्ट किया जाया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कंडक्ट होगा हमारा एग्जामिनेशन और किस तरह से हम लोगों का जो मार्क्स है या जिस तरह का क्वेश्चन का टाइप है वो पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।